बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वाई खबरें के साथ में हूँ मैं नज़रा। रुख करते हैं खबरों का। खैरुनाबाद में ब्यूटिशियन के हवाले से एक मालूमाती और तरबीती तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद ख़वातीन ब्यूटिशियंस को जदीद फैशन, ब्यूटी ट्रेंड्स और डिज़ाइनिंग की नई जहतों से रोशनास करवाना था। इस तकरीब में न सिर्फ मकामी बल्कि दीगर शहरों से आने वाले माहिरीन ने भी भरपूर शिरकत की। प्रोग्राम ने हासलपुर से मोहम्मद तैयब, साहिवाल से मोहम्मद शुएब और ओकाड़ा से ताल्लुक़ रखने वाली मरूफ ब्यूटिशियंस मेम अनमोल और सदर ब्यूटिशियंस हासलपुर राबिया इल्वी ने खसूसी शिरकत की। उन्होंने अपने तजुर्बात और महारत का तबादला करते हुए शुरा को जदीद मेकअप टेक्निक्स, हेयर स्टाइलिंग और स्किन केयर से मुताल्लिक़ मालूमात फराहम की। प्रोग्राम के दौरान लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस भी दी गई, जिन्हें शुरा ने बेहद सराहा। प्रोग्राम में मरूफ ब्यूटिशियन नुसरत अकरम और आयशा आशी समेत ख़वातीन ब्यूटिशियंस ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जिन्होंने इस मौके को न सिर्फ सीखने का जरिया करार दिया बल्कि एक मस्बत पेशेवराना सरगर्मी भी कहा। मुंतज़मीन की जानिब से प्रोग्राम में शिरकत करने वाली माहिरीन और ब्यूटिशियंस को तारीफ़ी इसनाद और शील्ड से नवाजा गया। शुरा का कहना था कि इस तरह की तकरीबात न सिर्फ मकामी ब्यूटिशियंस को महारत को निखारती हैं बल्कि इनमें खुद एतमादी और तरक्की के नए मौके भी फराहम करती हैं। कराची से शुएब अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक खैराबाद के दरपेश मसाइल और उसके हल के सिलसिले में मोहतरम हुसैन रसूल बख्श बलोच और वाजा आदम खान बलोच और अहले महल्ला के दावत में एंटी नारकोटिक्स मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव कामरेड सलीम बलोच और इनके रफ़का तहरीक इंसदाद मंशियात पाकिस्तान के मीडिया सेल इंचार्ज हुसैन बलोच साहब, माहिर नफ्सियात कामरान मिर्ज़ा साहब, डॉक्टर अब्दुल मजीद साहब, शकील मेन साहब के हमरा मंगू पीर थाने की हदूद हैदराबाद और रंगी टाउन का दौरा किया और हैदराबाद के दरपेश मसाइल और उनके हल के सिलसिले में हुकूमत से मुतालबा किया कि हैदराबाद के इंसानी बुनियादी हकूक़ बहाल की जाए। कामरेड सलीम बलोच ने कहा कि औरंगी टाउन के इस मज़ाफ़ाती इलाके में नशई अफराद की तादाद तेज़ी के साथ बढ़ रही है और उनके अहले खाना चाहें इनके इलाज मालजा मकूल और मेयारी हो और इस एरिया में नशा से छुटकारा सेंटर की ज़रूरत, जो दुरुस्त मानों में ईमानदारी से मरीज़ को नशा से छुटकारा दिलाएँ। कामरेड सलीम बलोच ने कहा कि पसमानदा इलाकों में कायम मंशियात के छुटकारा नाम नहाद इलाज गाहें पे ये पैसे लूटने में लगे हुए हैं। कोई माकूल सिस्टम इनके पास नहीं है सिवाय लूट मार, बदमाशी, जुल्म सितम। इसलिए ज़रूरी है मुखलिस ईमानदार हजरात आएँ और तर्क नशा इलाज गाहें कायम करें ताकि परेशान हाल आवाम लूट मार करने वाले ज़मीर के सौदागरों के जुल्म से आज़ाद हो सकें। खबर शामिल करते हैं हमारे बिहाड़ी से। डिप्टी ब्यूरो चीफ मोहम्मद नदीम भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर में सोसाइटी ऑफ माइनिंग इंजीनियरिंग के ज़ेर एहतमाम एक पुरवकार और पुररौनक ओरिएंटेशन सेरेमनी का इनेकाद किया गया, जिसमें नए तलबा के लिए मालूमाती और तफरीही सरगर्मियों का अहतमाम किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस पंजाब मोहम्मद ज़ुबैर खलर थे, जिन्होंने अपने खिताब में तलबा को माइनिंग इंजीनियरिंग के मैदान में अमली तजुर्बात, मुस्तकबिल के मौक़े और पेशा चैलेंजेस से आगाह किया। उन्होंने कहा कि नौजवान इंजीनियर्स पाकिस्तान के मदनी वसाइल के बेहतर इस्तेमाल में कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। तकरीब में सोसाइटी ऑफ माइनिंग इंजीनियरिंग के एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद बदर खयात, DSA UET डॉक्टर जुल्फ़कार अली, इंजीनियर मोहम्मद राशिद CEO फादर एंड सन, अमार अहमद डायरेक्टर आर्मड इंजीनियर और बुशरा अनीस HTMA ने खुसूसी शिरकत की। शुरा ने सोसाइटी के नज़्म ज़ब्त और तलबा की शिरकत को काबिल तहसीन करार दिया। इस मौके पर चेयरमैन माइनिंग डिपार्टमेंट डॉक्टर शहाब साकब ने सोसाइटी ऑफ माइनिंग इंजीनियरिंग की कारकर्दगी को सराहा और फ़ाल अरकान को तारीफ़ी शील्ड से नवाजा। नुमाया खिदमात के एतराफ़ में राव आसफ मनीब को बेस्ट डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। प्रोग्राम में तलबा ने मौसीकी, तकारीर और फ़न लतीफ़ा के मुख्तलिफ रंगों से माहौल को खुशगवार बनाया, जबकि हाज़रीन ने नौजवानों की सलाहियतों को सराहते हुए खूब दाद दी। तकरीब के कामयाब इनेकाद में सोसाइटी ऑफ माइनिंग इंजीनियरिंग के सदर मोहम्मद बिलाल अवान, डायरेक्टर जनरल अदनान सलोत्रा, डायरेक्टर राव आसफ मनीब और जनरल सेक्रेटरी हिना नूर ने भरपूर किरदार अदा किया। हर में शुरा ने उम्मीद ज़ाहिर की कि सोसाइटी इसी जज्बे के साथ तलबा की फ़नी और क़ियादती सलाहियतों को उजागर करती रहेगी। जड़ावाला से अली रज़ा चौहान के बोर्ड के मुताबिक बलोच अस्पताल जाली तिब्बी अमले का खेल, बच्चों की प्रैक्टिस और करप्शन का मरकज़, कोई सनद, ना कोई MBBS डॉक्टर, ना ही DDHO। जड़ावाला खामोश। जड़ावाला जाल नर्स न्यू सिटी फैसलाबाद रोड खरम जनरल अस्पताल, जो बलोच अस्पताल के नाम से बदनाम है, अब लोगों की जानें छीनने वाला खतरनाक जाल बन चुका है। अस्पताल के बाहर MBBS डॉक्टर का बोर्ड अवेजा है, जिस पर
MPH पंजाब का नाम लिखा है, मगर ये झूठा दावा है क्योंकि डॉक्टर साहब का इससे कोई लेना देना नहीं। साल हर साल से यहाँ कोई मुस्तनद MBBS डॉक्टर बैठा ही नहीं, बल्कि नालायक अताई और कसाई लोगों की जानों से खेल रहे हैं और छोटे बड़े ऑपरेशन हमल के ज़ाया जैसे संगीन काम सरेआम कर रहे हैं। ज़राए बताते हैं कि अस्पताल में कम उम्र लड़कियाँ ड्रिप्स लगाती हैं और ऑपरेशन की प्रैक्टिस करती नज़र आती हैं, जबकि पूरे अमले के पास कोई भी सनद या लाइसेंस मौजूद नहीं। यह सूरत हाल मासूम मरीजों की जानें दांव पर लगा रही है और गरीब अवाम इस जाल में फंस रहे हैं। DDHO जड़ावाला खामोश तमाशी बना बैठा है, जबकि हर महीने बाबा जी हेल्थ के नाम पर ढेरों रुपए जमा होकर आला अफसरान के आस्थाने पर चढ़ावा बन जाते हैं। यही वजह है कि अब तक कोई कार्रवाई ना हुई। अवाम में गम गुस्सा फैला हुआ है और लोग मुतालबा कर रहे हैं पंजाब हुकूमत महकमा हेल्थ जड़ावाला DDHO के खिलाफ फौरी इंक्वायरी करें, हस्पताल जाली बोर्ड्स हटाए, तमाम मुलजमान को गिरफ्तार करें और हस्पताल को बंद कर दें। जड़ावाला की हेल्थ सहूलत की बेहतरीन मिसाल है, जिससे बच्चों और खवातीन की जानें सबसे ज़्यादा ख़तरे में हैं। खबर शामिल करते हैं कोट अद्दू से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज की रिपोर्ट के मुताबिक DSP कोट अद्दू अब्दुल गफ्फार खान की अंजमन ताजरान के सदूर से अहम मुलाकात, मुल्क की सूरत हाल, अमन अमान और ताजरों के मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू। DSP कोट अद्दू अब्दुल गफ्फार खान ने अपने दफ्तर में अंजमन ताजरान के मरकजी सदर शेख उस्मान और नुमाइंदगान के साथ एक नहायत अहम इजलास मुनक्कद किया। इजलास में शहर के अमन अमान, मुल्क की सूरत हाल, ताजर बरादरी को दरपेश मसाइल, तजावज़ात, ट्रैफिक के मसाइल और मार्केटों में सिक्योरिटी के इंतजाम समेत दीगर अमूर पर तफसीली बातचीत की गई। DSP अब्दुल गफ्फार खान ने इस मौके पर कहा कि पुलिस का मकसद सिर्फ कानून पर अमल दरामद नहीं, बल्कि आवाम खसूसन ताजर बरादरी के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ भी है। उन्होंने कहा कि ताजरों के तावन के बगैर शहर में पायदार अमन मुमकिन नहीं, इसीलिए पुलिस और ताजर बरादरी को बाहमी एतमाद के साथ मिलकर किरदार अदा करना होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि शहर में जराइम के खात्मे के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाई जा चुकी है, गश्त के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाया जा रहा है, जबकि मशकूक सरगर्मियों पर भी कड़ी नज़र रखी जा रही है। तर्क मंशियात इलाज गाहें भारी फीसें वसूल करके म्यारी खाने पीने, रहाइश और दीगर इंसानी बुनियादी हकूक़ नहीं देंगे। इनके खिलाफ पुलिस समेत मुल्क के तमाम इदारों में इंसानी हकूक़ की पामाली दरख्वास्तें दी जाएंगी। ये बात कायद तहरीक इंसदाद मंशियात पाकिस्तान कामरे सलीम रोज ने कही। कामरे सलीम रोज ने कहा कि चंद लोगों ने लूट मार के लिए तर्क मंशियात सेंटर कायम किए हैं, जहाँ खाना पीना समेत कोई सहूलत नहीं है, बस भारी फीसें और पर्सनल और जबरी पैसे लिए जाते हैं। अगर इनके खिलाफ आवाज़ उठाएं तो इनके बदमाश नशेइयों और किराए के टट्टों की गैंग और मालिक खुद असले की नुमाइश से खौफ व हरास फैलाते हैं। इनके अहले खाना को वॉइस आप करके परेशानी में मुब्तला करते हैं। खबर शामिल करते हैं बिहारी से। हमारे ब्यूरो चीफ अल्ताफ़ हुसैन भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक मरूफ सियासी समाजी शख्सियत मोहम्मद इरशाद जट के भाई और बिलाल यासीन, दानिश यासीन, उस्मान यासीन, अफजाल यासीन के वालिद मोहतरम मोहम्मद यासीन, जो कि गुज़िश्ता रोज़ क़ज़ाए इलाही से वफ़ात पा गए थे, नमाज जनाजा इनकी आबाई गाँव 18 चक अड्डा पुल 20 में अदा कर दिया गया। नमाज जनाजा में मलक अलादिता टावरी, साबिक नाज़म मलक वकास टावरी, SP सियासी समाजी रहनुमा गुलाम रसूल मंगू खान, हाजी मोहम्मद अनवर, साबिका कौंसलर सैयद पीर मनवर हुसैन शाह बुखारी, हाजी अब्दुल रशीद साबिक कौंसलर, हाजी मुनीर खान, अब्दुल कदूस खान सहाफ़ी, सदाम अल्ताफ़ भट्टी सहाफ़ी, सदी खान टावरी, हाजी तसवर हुसैन चट्ठा, चौधरी इमदाद हुसैन चट्ठा, नईम अतार रहमान, चीफ इंजीनियर डॉक्टर सलाहुद्दीन रिंद बलोच, मुल्तान मोहम्मद नदीम भट्टी सहाफ़ी, अरशद हुसैन साबरी, 13 चक शहबाज अकमल, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद रियाज बापटा, हाजी मोहसन मुमताज़, हाजी मुमताज़ हुसैन, अफसर नंबरदार, अदीर रियाज नंबरदार, हमजा भट्टी, हाजी शरीफ पंजाब पुलिस, मोहब्बत अली नंबरदार, अब्दुलस्तार भट्टी, इरशाद हुसैन शदी के अलावा कसीर तादाद में सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। डेरा गाजी खान से रिपोर्ट शामिल करते हैं राना रिजवान अहमद की चोटी बाला से खोसा कबाइल के चीफ सरदार जुल्फ़कार खान खोसा, अमीर बख्श खान खोसा, गुलाम रसूल खान खोसा, यकूब खान खोसा की मौजूदगी में खोसा बरादरी का कट सरदार सजाद खान खोसा को बरादरी का चीफ मुकर्रर किया गया। बुजुर्ग सियासतदान सरदार जुल्फ़कार खान खोसा ने सजाद खान खोसा को बरादरी का चीफ मुकर्रर होने पर पग पहनाई। चोटी बाला चक मुगलों में खोसा बरादरी का इलाके मोअज़्ज़िज़ीन की मौजूदगी में सरदार सजाद खान खोसा को बरादरी का चीफ मुकर्रर किया गया। फ़ारूक खान खोसा, शौकत खान खोसा, हसन खान खोसा, महबूब खान खोसा, वैस खान खोसा और दीगर इलाका मोअज़्ज़िज़ीन ने मुबारकबाद पेश की। रिपोर्ट राना रिजवान अहमद, डेरा गाजी खान। बहावलपुर से खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अनवर मुगल से। अंजुमन ताजरान कासम
ٹاؤن بہاول چوک کی مارکیٹوں کے نو منتخب صدر لالا اکبر بھٹی کو مسلسل دوسری مرتبہ بلا مقابلہ صدر منتخب ہونے پر مبارکبادوں کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ تاجر برادری، سیاسی سماجی شخصیات اور مختلف تنظیموں کے نمائندگان کی جانب سے انہیں بھرپور خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور سے حافظ حسن کے علاوہ حاجی رمضان، عادل حسین، قمر حسین، عثمان اور حسن نے لالا اکبر بھٹی کو مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر انہوں نے پھولوں کے خوبصورت گلدستے پیش کیے، نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ شرکا کا کہنا تھا کہ لالا اکبر بھٹی کی تاجروں کے حقوق کے لیے خدمات قابل ستائش ہیں۔ وہ ہمیشہ تاجر برادری کے مسائل کو حل کرنے کے لیے متحرک رہتے ہیں۔ مارکیٹوں کی فلاح و ترقی کے لیے ان کی کاوشیں مثالی ہیں۔ لالا اکبر بھٹی نے مبارکباد پیش کرنے والوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، تاجر برادری نے جس اعتماد کا اظہار کیا ہے وہ اس پر پورا اترنے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے لائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اتحاد، دیانتداری اور عوامی خدمت کو اپنی ترجیحات میں شامل رکھیں گے تاکہ مارکیٹوں کے مسائل جلد از جلد حل کیے جا سکیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے نوائی خبریں۔